हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू WsCubeTech। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड का यूज कैसे किया जाता है और एरो फंक्शन हम लोग यूज क्यों करें जब हमारे पास ट्रेडिशनल फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन बनाने का तरीका ऑलरेडी था। तो गाइज इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली एक पहले फंक्शन बनाऊंगा, एक पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और फिर इस चीज को समझेंगे। तो चलिए, मैंने एक कॉन्स्ट करके पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ सिंपली टेस्ट नाम से। ओके, और ये टेस्ट नाम का फंक्शन जो है, इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। तो कंसोल में लॉग करेंगे और कंसोल में क्या करेंगे, इस दिस को लॉग करेंगे। ओके, सो आपको अगर दिस का आइडिया है तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि दिस जो है वो क्या करता है, जहां पर कॉल होता है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बनता है या उस पर्टिकुलर फंक्शन का रेफरेंस बन जाता है। ओके गाइस, तो ये कंसोल लॉग में मैंने दिस किया है और हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस पर्सन डॉट टेस्ट को कॉल करवा देते हैं। ओके, तो पर्सन डॉट टेस्ट को मैंने कॉल कर दिया और अब मैं ब्राउजर पर अगर मैं देखूं तो रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर कंसोल में आया तो कंसोल में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा है मुझे। आप देख सकते हो इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या बता रहा है, टेस्ट फंक्शन, यानी जो दिस आया है उसने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है और उसमें ये टेस्ट को रेफर कर रहा है। तो दिस क्या करता है, जहां पर कॉल होता है उसको रेफर करता है। ओके चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट टाइम आउट का यूज करता हूँ और सेट टाइम आउट क्या करेगा, कुछ सेकंड्स के बाद किसी फंक्शन को, किसी कॉल बैक को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज किया और एक फंक्शन बना दिया और मैं यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड 2000 लिख देता हूँ। यानी मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2 सेकेंड्स की, 2000 यानी 2 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर मैं अब कंसोल में फिर से लॉक करवाता हूँ और इस बार भी मैं क्या करूँगा, दिस कर दूंगा। ओके गाइस, तो मैंने कंसोल में दिस कर दिया और रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो, आप 2 सेकेंड वेट करने के बाद कुछ इस टाइप से ये ऑब्जेक्ट बन के आया है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसको रेफर कर रहा है, विंडो को रेफर कर रहा है। यानी कि अब अगर आपको दिस यूज करना था इस टेस्ट वाले फंक्शन का तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक वेरिएबल बना के लाना पड़ेगा। जैसे मैंने वेरिएबल बना दिया सेल्फ और सेल्फ इज इक्वल टू दिस। ओके, तो मैंने क्या किया, बाहर जो वेरिएबल बनाया है सेट टाइम आउट के बाहर, उसमें सेल्फ नाम के वेरिएबल में दिस डाला है और अगर मुझे अब इस फंक्शन का दिस यूज करना है तो मुझे सेल्फ नाम का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। और अब आपको रिफ्रेश करके मैं दिखाऊं तो 2 सेकेंड्स के बाद फिर से ये किसको रेफर करेगा, उस फंक्शन को रेफर करेगा। ओके गाइस, तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए, मतलब मुझे अगर दिस यूज करना है और मुझे इस सेट टाइम आउट के दिस की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, मुझे जरूरत किसकी थी, इस टेस्ट वाले फंक्शन के दिस की। तो इस चीज को अगर इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फंक्शन जो है वो एरो की मदद से बना सकते हैं, यानी एरो फंक्शंस बना सकते हैं। अब ये जो तरीका था ये ट्रेडिशनल ES5 का तरीका था, यानी ES5 तक ऐसे काम होता था। अब ES6 में जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरो फंक्शन लगाना होगा। तो अगर आपको एरो फंक्शन का बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, उसमें से आप जाकर देख सकते हो कि एरो फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस। ओके गाइस, तो ये एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन में मैंने कंसोल लॉग में दिस लिखा है। और अब आप डिफरेंस देखना, एरो फंक्शन के अंदर जब ये 2 सेकंड्स के बाद दिस को प्रिंट करेगा या कंसोल लॉग करेगा तो ये इस बार किसको रेफर कर रहा है, टेस्ट को ही रेफर कर रहा है। अगर हम लोगों का एरो फंक्शन नहीं होता है तो ये कैसे रेफर करता है, तो चलिए मैं एक और सेट टाइम आउट बना देता हूँ, 2 सेट टाइम आउट रख देते हैं और इसमें मैं एक फंक्शन रख देता हूँ और उसमें मैंने एक एरो फंक्शन रखा हुआ है। ओके गाइस, तो ये फंक्शन और वो एक एरो फंक्शन। तो अब डिफरेंस देखिए दोनों के अंदर, 2000 मिली सेकेंड्स के बाद ये पहले वाले को दिखा रहा है और ये दूसरे वाले को दिखा रहा है। जो पहले वाले को दिखा रहा है वो किसको रेफर कर रहा है, वो इस टेस्ट को रेफर कर रहा है, और जो दूसरा वाला दिखा रहा है वो किसको रेफर कर रहा है, इस सेट टाइम आउट को, यानी विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ये क्यों हो रहा है, तो गाइस इसके होने का जो रीजन है वो ये है कि सेट टाइम आउट में हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज किया और फंक्शन कीवर्ड का काम है, किसी भी फंक्शन कीवर्ड का काम होता है दिस को रीबाइंड करना। रीबाइंड कैसे करता है, वो जहां पर वो कॉल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग दिस को रीबाइंड कर देता है। वेयर एज एरो फंक्शन कभी भी दिस कीवर्ड को रीबाइंड नहीं करता, वो पेरेंट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।